तो यार कैसे हो आप सब, मेरा नाम है हासिब। तो यार अगर आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप किसी एनआईटी में जाना चाहते हैं एमसीए करने के लिए, और अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आप कंफ्यूज हो कि हम कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी करें, या आप कोचिंग लेना चाहते हो पर कोचिंग के प्राइजेस ज्यादा होने की वजह से आप नहीं ले पा रहे हो, तो आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहो तो आप सेल्फ स्टडी करके ही इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपको कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कंटेंट फ्री पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। आप वहां से पढ़कर इजीली इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हर साल निकालते हैं। टॉप 10 में भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल सेल्फ स्टडी और टेस्ट सीरीज लेकर रैंक लाए हुए हैं। तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आप अगर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको बिल्कुल भी निराशा होने की बात नहीं होनी चाहिए कि आप निराश हो जाएं कि मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लिए टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, इजी है। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप भटकते रहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे ना, वहां पर बच्चे अभी तक बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। जो 2023 के बच्चे थे, जब 2 महीने बचे हैं तो तब भी वो पूछ रहे हैं कि हम ये टॉपिक कहां से कवर कर लें, और काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं वो। तो इसलिए मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं आपको क्या क्या करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, आप सबसे पहले ये देखो कि आपका सिलेबस है क्या। निमसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ, या मैंने वीडियोस बनाई हुई है, जो मेरी प्लेलिस्ट है वो एक बार चेक करना। वहां पर मैंने टॉपिक वाइज सिलेबस आपको बताया हुआ है, तो वहां से आप पूरा एक बार सिलेबस देख लो कि आपका सिलेबस है क्या, आपको पढ़ना क्या है। आप कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ सकते कि आपने सीधा आईआईटी के जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उससे सीधी वीडियो देखना शुरू करिए, एक लाइन से देख रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो इसलिए पहले पूरा सिलेबस देख लो क्या क्या टॉपिक्स है। फिर उसके बाद मैंने ये वीडियो बताई थी, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन से यूट्यूब चैनल है जहां से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो आप टॉपिक देखो और वो टॉपिक कवर करो इन वीडियोस के थ्रू, यानी यूट्यूब चैनल्स के थ्रू जो एकदम फ्री अवेलेबल है। सारे कंटेंट फ्री अवेलेबल है, तो यहां से आप उन टॉपिक को कंप्लीट करो। और जब आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, फिर तुरंत आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि कोई क्वेश्चन पैटर्न ऐसा तो नहीं है जो आपने कवर नहीं किया, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आप उसे भी उस टॉपिक के साथ कवर कर लो। तो इस तरीके से आप पूरा उस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। उसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो करो, पर साथ में टेस्ट सीरीज ले लो, क्योंकि टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने टॉपिक तो कवर कर लिया, पर आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, वरना आप 120 मिनट में 120 क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, आपके इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए आप टेस्ट सीरीज ले लेना, उसमें आपके क्या होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। और जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे ना, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में उन टॉपिक का टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। तो उससे आपको एक फायदा ये होगा कि जब आप इन YouTube चैनल से पढ़ोगे ना, तो यहां पर आईआईटी की मैथ पढ़ाई गई है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बताए जाएंगे, आपको अप्रोच अच्छे से बताई जाएगी, पर आपको लॉजिक नहीं बताई जाएंगे कि आप कैसे इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो, कम समय में कर सकते हो। वो आपको टेस्ट एनालिसिस में समझा दिया जाएगा। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज ले लो, वहां पर टेस्ट एनालिसिस में आपको समझा दिया जाएगा कि आप इनको कैसे कम समय में कर सकते हो। तो आप टेस्ट सीरीज ले लेना, तो वहां से टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, तो वहां से आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, आपको शॉर्ट अप्रोच भी पता चलेगी, आप पेपर को जल्दी भी कर पाओगे, पेपर सही करने का तरीका समझ में आएगा, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, आप जो क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो सारी पकड़ में आएंगी, आपकी स्पीड भी बनेगी। इसलिए टेस्ट सीरीज ले लेना। तो ये 2 चीजें करना है आपको। उसके बाद एक बात जो हमेशा याद रखनी है, कई सारे बच्चे स्टार्ट तो करते हैं पर बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको वो नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट योर जर्नी। पूरे साल आपको कंसिस्टेंट रहना है। और वो आप कैसे रहोगे? जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आपको वहां पर फंसना नहीं है, क्योंकि आप वहां फंस के फिर 2-4 घंटे बर्बाद करते हो, फिर आपका पूरा दिन बर्बाद होता है। ऐसे करके आपका काफी ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। आप कोई भी टॉपिक करो तो ऐसी बुक लेकर सॉल्व करना जिसमें सॉल्यूशन गिवन हो। अगर उसमें सॉल्यूशन गिवन होगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बना, आप सॉल्यूशन देख लो, आप टाइम बर्बाद मत करो। आप जब दोबारा आओगे वो बन जाएगा। कई क्वेश्चन एक्सपीरियंस्ड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप अपने आप को ऐसा चैलेंज मत दो कि मैं करूंगा यही, खुद से करूंगा, कहीं से नहीं देखूंगा। आप उसको देख लो, अप्रोच देख लो, सॉल्यूशन देख लो, दोबारा आओगे वो हो जाएगा। कोई आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहा कि अगर आप चैलेंज लेकर करोगे। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, और कंसिस्टेंसी जब ही टूटती है जब आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते हो, तो आपको अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हो। तो इसलिए वो बुक सॉल्व करना जिसमें सॉल्यूशन गिवन हो। बुक के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ऐसी बुक सॉल्व करनी है जिसमें सॉल्यूशन गिवन हो, तो इससे आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे। यही कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है।
और आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कुछ टफ एग्जाम नहीं है, बहुत सारे बच्चे हर साल निकालते हैं सेल्फ स्टडी करके। आप ये भी देखोगे ना, जो टॉप 10 में आपके काफी इंटरव्यूज पड़े होंगे यूट्यूब पर, आप देखना उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है और केवल टेस्ट सीरीज ली है, या कई सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल सेल्फ स्टडी की है, टेस्ट सीरीज भी नहीं ली। तो आप इजीली निकाल सकते हो, अपने आप पर डाउट मत करो, कुछ भी टफ नहीं है। ये पेपर में 1000 नंबर का पेपर है और 650 नंबर भी आप ले आए ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 650 नंबर आप खुद देखना कि 650 नंबर लाना इतना टफ नहीं है। लेकिन जब हम 800-900 नंबर चेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमारे काफी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो हम स्कोर पे नहीं पहुंच पाते कि 650 स्कोर पर भी पहुंच जाए, तो ये गलती हो जाती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए आपको पेपर को किस तरीके से करना है और कितने नंबर पे लाने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको अंधों की तरह नहीं दौड़ना, एक अपना टारगेट रखना है कि मुझे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करने और जो आता है वो करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको पूरी जर्नी में एक बात याद रखनी है कि आपको 2 बातें मेंटेन रखनी है। एक तो आपकी स्पीड आपको स्टार्टिंग से बिल्ड करनी है क्वेश्चन को जल्दी करने की, और दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग ना करने की गलती आपसे नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन राइट करने, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपको ये 2 बातें स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखनी है, एक स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, और आप इजीली इस पेपर में अच्छा स्कोर कर लेंगे और जो आप एनआईटी पहुंचना चाहते हैं पहुंच जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।